Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी व्याकरण में बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 जिसका नाम है विशेषण. बेटा विशेषण जानते हो आप किसे बोलते हैं? विशेषण होती है एडजेक्टिव. इंग्लिश में आपने एडजेक्टिव पढ़े हुए होंगे ना, और हिंदी में इनको हम विशेषण कहते हैं. आइए हम विशेषण के बारे में जानते हैं. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं. मतलब कि जो शब्द हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता या गुण बता रहा है वो विशेषण कहलाते हैं. आपको नॉर्मल सी अगर आपसे कोई पूछे विशेषण किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. ओके, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए. रोहित अपने मित्रों के साथ एक सुंदर पिकनिक स्थल पर गया. वहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और कुछ पक्षी मीठी आवाज में चहचहा रहे थे. वे सभी एक छायादार वृक्ष के नीचे घास पर बैठ गए. घास और हरी और नरम थी. सबने मिलकर स्वादिष्ट भोजन किया और ठंडा शरबत पिया. उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द दूसरे शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बता रहे हैं. जैसे देखो, ये संज्ञा के शब्द दिए हुए हैं और उनके ये विशेषण दिए हुए हैं. आइए हम इनको पढ़ते हैं. पिकनिक जो है वो क्या है? संज्ञा. लेकिन सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है. फूल क्या है? संज्ञा. लेकिन रंग बिरंगे क्या है? उसकी विशेषण है. पक्षी क्या है बेटा? संज्ञा. उसके बाद कुछ है विशेषण. पक्षियों की आवाज़ मीठी, वृक्ष छायादार, घास हरी और नरम, भोजन स्वादिष्ट, शरबत ठंडा. तो बेटा आपको समझ में आया होगा कि ये जो ऊपर ब्लू कलर के दिए हुए हैं डॉट, मतलब देखो आप जो हाईलाइट दिए हुए हैं ब्लू कलर के लिखे हुए हैं ब्लू कलर से, उन्हीं को हमने वो हमारे क्या हैं? वो हमारे विशेषण है. उनके बगल में हमारे संज्ञा शब्द लिखे हुए हैं जो उनकी पहचान करा रहे हैं कि विशेषता उनकी क्या है. ओके स्टूडेंट, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. ये आपको याद करना है अच्छे से. मैं इसको एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूछूंगी. ओके, अब हमारा आता है सेकंड पेज. विशेषण तो हमने जान लिया. अब हम जानेंगे विशेष्य कि विशेष्य क्या होता है. वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनको विशेषताएं बताई जाती हैं, जिनकी विशेषताएं बताई जाती हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं. जैसे कि बेटा ये रंग बिरंगी क्या है? विशेषण. लेकिन तितली क्या है? हमारा विशेष्य. मतलब उसमें वो क्या बता रहा है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता में मतलब तितली जो है वो विशेष है. उसके बाद है वीर सिपाही. तो जो वीर है वो हमारा विशेषण है और बालक जो है हमारा विशेष है. आपको आया समझ में विशेष की परिभाषा क्या है? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषताएं बताई जाती हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं. अब आते हैं हम विशेषण के भेद पे. अभी हमने विशेषण जान लिया, विशेष्य जान लिया. अब हम जानेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं. तो विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? 4 भेद. सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है हमारा सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण. सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे. ओके, और फिर मैं आपको समझाऊंगी. वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष आकार रंग रूप और अवस्था आदि बताते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे बीमार युवक आराम कर रहा है, वह एक वीर सिपाही है. इसमें जो ब्लू हेडलाइन सी जो दी हुई है वो है जो ब्लू हेडलाइंस दी हैं वो है हमारे मतलब विशेषता बता रहे हैं. ठीक है, तो आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में समझ में आ गया. वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष आकार रंग रूप और अवस्था बता रहे हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं. उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है. जो रंगीन शब्द दिए हुए ब्लू कलर से वो क्या है? हमारे गुणवाचक विशेषण. और भी अन्य उदाहरण हैं सुंदर, गुलाबी, ऊंचा, गोल, मोटा, काला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, कामचोर, स्वस्थ, दुर्बल आदि. ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण के हमको उदाहरण भी पता चल गया, गुणवाचक विशेषण क्या होता है हमको ये भी पता चल गया. अब नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं
वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मतलब मेरे पास 4 पेंसिल हैं, तो उसमें उसकी क्या विशेषता है, संख्या बताइए ना कि 4 हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण और भी हैं। छत की मुड़ेर पर 4 कबूतर बैठे हैं। देखो बेटा, यहाँ पे छत की मुड़ेर पर 4 कबूतर बैठे हैं ना, तो इसमें जो 4 उसकी क्या विशेषता है, संख्यावाचक विशेषण क्या है उसमें, 4। कुछ पुस्तकें मेज पर रखी हैं, तो उसमें जो कुछ है वो गिन सकते हैं ना हम। देखो पढ़ के भी, वहाँ पे हमारी 3 पुस्तकें हैं, तो वो हमारी कुछ पुस्तकें मेज पर रखी हैं। तो संख्यावाचक समझ में आ गया आपको, गुणवाचक समझ। अब हमारा तीसरा है, अभी हम इसके थोड़े से उदाहरण है वो जानेंगे। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अब इसके अन्य उदाहरण हैं, कुछ कपड़े, 2 आदमी, कई गमले, 10 सेब, 5 पक्षी आदि। ठीक है। अब जिन प्राणी या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वे भी संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें छोटी सी एक परिभाषा दी है, जिन प्राणियों और वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वे भी हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके। अब आता है हमारा तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण हम जानेंगे। परिमाण का अर्थ है मापतौल। संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्दों का माप तोल बताने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। ओके। परिमाणवाचक मतलब नाप तौल से, जैसे मैंने बोला 2 किलो चीनी लेकर आओ, तो उसमें जो 2 किलो है वो क्या है, परिमाण है, और विशेषण क्या है उसका, 2 किलो चीनी का, यही है। ठीक है। उसके बाद मुझे 2 लीटर दूध दे दो, ये बच्ची देखो कह रही है, उसमें मुझे 4 किलो आटा दे दो। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब हमारे इसके अन्य उदाहरण, जैसे थोड़ा पानी, 2 किलोमीटर रास्ता, 3 लीटर तेल, 1 किलो घी, थोड़ी चीनी और सारा गेहूँ आदि। और इसकी सबसे छोटी परिभाषा और भी दी हुई है कि वे संज्ञाएं सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि उन्हें मापा तोला जाता है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक। अब आखिरी हमारा बचा है सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे वे फूल सुंदर है, देखो वो उस तरफ संकेत कर रही है ना कि वे फूल सुंदर हैं। अगर वो उसके पास होते वो बोलती कि यह फूल सुंदर है, लेकिन उसने क्या बोला, वे फूल सुंदर है। तो इसमें वे क्या है, विशेषण है, फूल क्या है, संज्ञा है। यह घर मेरा है, मतलब वहाँ पर हाथ संकेत कर रहा है कि यह घर मेरा है। उसमें यह है विशेषण और घर है संज्ञा। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण, वे संतरे, ये पुस्तकें, वह बालक, यह कमरा, उस लड़के आदि। यहाँ सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी ओर इशारा करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमारी कुछ एक्सरसाइज है, हम आप उसको फिल करेंगे और मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा आदि की विशेषता बताने वाले इस विशेषण क्या कहलाते हैं? बेटा मैंने आपको बताया था ना, वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा है 5 किलो चीनी, कौन सा विशेषण है? संख्या, सार्वनामिक, परिमाण। आपको पता है नाप कर दे रहे हैं, माप तौल करके, तो वो किस में आ गया? परिमाणवाचक में। वह व्यक्ति डॉक्टर है, इसमें विशेष्य क्या है? वह या व्यक्ति या फिर डॉक्टर, इसमें व्यक्ति विशेष्य है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, इनके लिए सही विशेषण लिखिए। जैसे कि ये कमीज है, ये कैसी थी? नीली, तो मैंने क्या लिखा? नीली कमीज। यहाँ पर ये केले रखे हुए हैं, तो ये क्या है? 1 दर्जन केले। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 केले होते हैं। खट्टे अंगूर, रंग बिरंगे फूल, गुलाबी घड़ी और 1 उल्लू। ठीक है, आ गया समझ में? हमारा तीसरा क्वेश्चन, विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। जो विशेषण जो उसमें विशेषता बता रहे हैं ना, उनके बारे में पूछा गया कि उन पर गोला लगाना। रोटी गोल बनी है, जो गोल उसकी विशेषता क्या है कि वो गोल बनी है, तो हमने उस पर क्या लगा दी? सर्कल। उसमें बोला था कि गोले पर घेरा लगाना है कि जो उसकी विशेषण है। मेरी जेब में 4 सिक्के हैं, तो जो 4 है वो क्या है? हमारा विशेषण है, विशेषता बता रहा है। मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए, जो 1 किलो है वो क्या है? विशेषण है। 1 लीटर दूध ले आओ, तो 1 लीटर हमारा सर्कल कर दिया। आसमान में काले बादल छाए हैं, तो काले बादल, काले क्या है? हमारा विशेषण में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषण शब्दों के प्रकार लिखना है। अभी हमने क्या लिखे थे, अभी हमने विशेषण छांटे थे, लेकिन अब हम इनको, इसमें जो पिंक पिंक हाईलाइट दिए हुए हैं, देखो गुलाबी कलर से जो लिखे हुए हैं उनको हमको रंगीन शब्द में मतलब विशेषण, उनके विशेषण के प्रकार बताना है। हमें ताज़ी सब्जी खानी चाहिए, तो इसमें इसकी क्या विशेषता है कि ये ताज़ी बता रहे, तो वो है गुणवाचक विशेषण। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, तो वो किस में आ गया, संख्यावाचक विशेषण में। उसने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो उसमें जो 2 मीटर है वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। इस बाग में आम लगे हैं, तो ये है हमारा संकेतवाचक विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया। अब हमारा एक पेज और लास्ट है, इसको भी हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विशेषण को उसके विशेष्य को मिलाइए और वाक्यांश बनाइए। लेकिन हम इसमें वाक्यांश नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इसमें विशेषण का विशेष्य बनाएंगे। ठीक है, तो हरी क्या है हमारी बेटा, घास। दूसरी चीज़, नीला क्या है हमारा, आकाश। ऊंची क्या है हमारी, इमारत। उसके बाद 2 दर्जन क्या है हमारे, केले। सुंदर क्या है, चिड़िया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कोष्टक में दिए गए विशेषण के सही रूप के खाली स्थान भरिए। पानी में डैश मछलियाँ तैर रही हैं, छोटा, तो हम इसकी क्या विशेषता बनाएंगे, छोटी मछलियाँ तैर रही हैं। उसके बाद मोटे हाथी गन्ना खा रहे थे, तो उसमें मोटा दिया है, हमने उसका, हमें थोड़ा सा हेडिंग मतलब ये दिया हुआ, हिंट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। तो मोटे हाथी गन्ना खा रहे थे। बगीचे में डैश फूल खिले थे, तो बगीचे में कैसे फूल खिले थे, पीला कम कर देंगे, पीले फूल खिले थे। उसके हाथ लंबे हैं, लंबा है कि लंबे है कर दिया। रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का एक विशेष शब्द में लिखिए। आपके कितने मित्र हैं, मैंने लिख दिया 5, तो ये संख्या में आ गए। आपका स्वभाव कैसा है, अच्छा, तो ये किस में आ गया, परिमाणवाचक में। ठीक है, उसके बाद आप कौन सा रंग पसंद है, नीला, तो वो भी आ गया। उसके बाद आपके घर के पास विद्यालय कितनी दूर है, तो वो थोड़ा दूर है। ठीक है, लास्ट है हमारा वर्ग पहेली। इसमें मैंने देखो यहाँ पे ये जो लिखे हैं, ये मैंने इसमें ढूंढे हैं पहेलियों में, फिर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो बेटा आपको समझ में आ गया, वो गुणवाचक में आ गया नीला सुंदर, संख्या में 3 दूसरा, परिमाण में थोड़ा बहुत, और सार्वनामिक में वह ही है। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूंगी और आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा कि विशेषण क्या होता है। आया ना समझ में, एक बार और बताती हूँ, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।